एक लड़की जो पहले अपने घर की लक्ष्मी होती है, अपने घर की बेटी होती है, अपने भाई बहनों को एक बहन का प्यार भी देती है और कभी कभी माँ का प्यार भी देती है। जैसे ही उसकी उम्र बड़ी होती है उसके रिश्ते बदलते हैं, पत्नी बनती है, जेठानी देवरानी बनती है, न जाने कितने सारे रिश्ते निभाती है। लेकिन इन रिश्तों के दरमियान वो कई सारे सपने खुद के लिए भी संजोती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे रिश्ते बढ़ते हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं कुछ औरतों की जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि वो सपने कहीं ना कहीं दब जाते हैं। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इन रिश्तों के साथ में अपने सपनों को भी जीवित रखती हैं। उन्हीं में से एक है वडोदरा की उन्नति देसाई, जिनसे आज हम आपको प्रतिभा के इस सेगमेंट में मिलाने जा रहे हैं। इन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित दिवा क्वीन 2024 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या जर्नी रही है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है थैंक यू। प्रतिभा के सेगमेंट में। थैंक यू सो आज मच। हम बात करेंगे आपकी इस जर्नी के बारे में, क्योंकि शायद आप गुजरात की पहली कंटेस्टेंट थी वहां पर, सिर्फ आप ही थी वहां पर। तो शुरू करते हैं कि ये जर्नी कैसी रही है, कितनी तैयारियां आपने करी हैं और वहां तक पहुंचने का जो सफर है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही कहा। सच में ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही एक मेमोरेबल जर्नी रही है और शुरू से मन में एक सपना लेकर मैं चली थी। बहुत छोटी थी तब मैं छुप छुप के फैशन टीवी देखा करती थी कि कैसे वॉक होती है, कैसे कपड़े होते हैं, कैसा रनवे होता है। तो कहीं ना कहीं वो अरमान बहुत छोटी 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 उम्मीदों से शुरू हुआ था और आज जाके सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम बाद जो सपना मैं लेकर चली थी, आज कहीं ना कहीं वो पूरा हुआ है। सपने पूरे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब हम अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं, उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि काफ़ी लकी है या काफ़ी आसान हो गया इसके लिए कि इसने अपने सपनों को हासिल कर लिया। लेकिन उसके पीछे आपने कितनी मेहनत करी है, ये सिर्फ़ आप ही जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो पूरी तैयारी रही है आपका, पहले तो ये जानेंगे कि प्रोफ़ेशन क्या रहा है और वहाँ से इस डिवा कॉम्पिटिशन में जाने तक का जो जर्नी है, उसको अच्छे से डिटेल में आप बताइए कि क्या-क्या तैयारियाँ आपको करनी पड़ी हैं? इसके लिए बहुत सारी छोटी-छोटी लेकिन बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे पहले तो अपने आप को फिट रखना पड़ता है, ग्रूम करना पड़ता है, अपने खाने-पीने का ख्याल रखना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है, फैमिली को कन्विंस करना होता है, ये जो मैं करने जा रही हूँ उसमें उनका कितना सपोर्ट मिलता है। बहुत कुछ तैयारियां होती है, जैसे अपने कपड़े, अपनी हील्स, अपना मेकअप, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इवन सोशल मीडिया भी, कि जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ये सब करते करते आप बिलीव नहीं करोगे कि 3 से 4 साल का टाइम मुझे लगा है। ज़ाहिर-सी बात है, जैसा आपने कहा कि अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखना, अपने आप को मेंटेन करके रखना और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सँभालना, ये सारा बहुत कुछ एक साथ जब आ जाता है तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर हो तो आप उसके पीछे इतनी तेज़ी से भागते हैं कि बीच में जो भी आ रहा है आपको उतना नज़र नहीं आता। हाँ, सही। तो इसके साथ-साथ आपका क्या एजुकेशन रहा है? मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर किया हुआ है जी। और लेकिन ये मेरा पैशन नहीं था। पैशन पहले से मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में ही आगे जाना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है। जैसे वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इस एज में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया है? तो मैंने बोला कि आफ्टर 45 मैं अपनी सेकंड इनिंग प्ले करना चाहती हूँ और मैं अपने वुमनहुड को क्वीनहुड में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो उनको काफ़ी इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस एज में महिलाओं को ऐसा होता है कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो हमारी एज हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर मन में एक ठान ली जाए कि मुझे ये करना ही है, तो यू कैन डू, और आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
जब मैं कर सकती हूँ, तो आप में भी कोई ना कोई हुनर होता है, हर एक महिला में कोई ना कोई हुनर होता है कि जो और कहीं न कहीं उसका मन में एक होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन कहीं न कहीं उनके सपने दब जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि हर एक को कोई ऐज को मैटर नहीं करके अपने आप का जो शौक है, जैसे गाने का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो उसमें उसको सच में ग्रो करना चाहिए, उसको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो कोई भी लक्ष्य के पीछे आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे, तो वो आपको हासिल होके रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 16 साल की उम्र से ये मॉडलिंग कर रही हैं। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो वो जो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स होती है ना कि कम उम्र में कम हाँ। से कम आप जिस करियर के लिए पैशनेट हैं, आपको फाइनली उस राह पे एक जगह मिल गई है, आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल गई है। और वहाँ से अब जो ये दीवा तक पहुँचने का जो सफ़र था, तो जब आपको ये पता चला कि आप फर्स्ट रनर अप बनी हैं, क्योंकि हाँ, ऑब्वियस है कि जब आप इतनी बड़ी जर्नी तय करके आते हैं, तो रनर अप बनना भी एक बहुत बड़ी खुशी हो जाती है कि ओके फाइनली मैं यहाँ तक आई हूँ। हाँ। और काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो जैसा आपने कहा कि क्योंकि एज अगर आपका 45 क्रॉस हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या? अब फैमिली सँभालनी है, अब तो बस सब खत्म हो गया। तो खुद को उस तरह से मेंटली प्रिपेयर रखना, ये आपने कैसे किया? काफ़ी लोग शायद आपसे पूछते भी होंगे, तो इसका क्या जवाब देंगी आप? आपने बिल्कुल सही कहा राजवी जी। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और मुझे क्वेश्चन भी करते रहते हैं कि आप कैसे ये सब मेंटेन करते हो और किस तरह से आपकी जर्नी रही है और आप कैसे अपने आप को ऐसी जगह पे अपने आप को प्रूव करते हो। तब मैं उन लोगों को यही हमेशा कहती हूँ कि बस एक अपने आप पे भरोसा रखो, अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखो। तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो और ज़िंदगी है, कभी हार और कभी जीत होती है, लेकिन जिसने हारना सीख लिया ना अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए जीत निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। छोटे-छोटे फेलियर्स जो लाइफ में होते हैं, वही हमारे सक्सेस की एक निशानी होती है। तो कभी ऐसी छोटी चीज़ों से उम्मीद करना छोड़ मत देना कि अब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मुझसे नहीं होगा। छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रख के, उसके पीछे फ़ोकस करके, अपने आप को करेक्ट करके, आप बहुत कुछ आगे तक तय कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सही बात है। जो छोटी-छोटी नाकामयाबी हमें मिलती है ज़िंदगी में, कई बार हम निराश हो जाते हैं उस चीज़ से। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में पॉज़िटिव रहना, तभी आपको वो गोल आप पा लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ उस कॉम्पिटिशन का पूरा क्या माहौल था? क्या-क्या तैयारियाँ वहाँ पर कराई गई? आपने अपनी तरफ से तो कई सारी तैयारियाँ कर ही ली थी, बट वहाँ पर क्या माहौल था? और कहाँ-कहाँ से लोग आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए? तैयारी के लिए तो पहले जैसे ही मैंने अप्लाई किया, उन लोगों का कॉल आया कि पहले आपके ऑनलाइन ऑडिशंस होंगे। तो पहले 4 सेशन ऑनलाइन ऑडिशन के थे, लेकिन उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल देखा कि काफ़ी अच्छा प्रोफ़ाइल है, पास्ट में मैं काफ़ी कुछ विन भी कर चुकी हूँ। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। उसके बाद वहाँ पे भी ऑफ़लाइन ऑडिशंस थे, जहाँ पे उन्होंने वॉक, कपड़े, फूड सबके लिए ट्रेनिंग दिया था और उसके बाद जर्नी शुरू हुई और काफ़ी लोग काफ़ी जगह से आए हुए थे। जैसे गुजरात से मैं अकेली गई थी और बाकी लोग पुणे, कोलकाता, उड़ीसा पंजाब सब जगह से आए थे और वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग दी गई, जैसे ब्रांड प्रमोशन, ग्रूमिंग, फूड, मेकअप, वॉक, गाउन, डिज़ाइनर वॉक, डिज़ाइनर वेयर और बहुत कुछ मुझे खुद ऐसा लगा कि नया-नया जानने को, सीखने को मिल रहा है कि ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, अपने आप को कैसे ग्रूम करें, अपने आप को कैसे प्रूव करें और वहाँ पे हमको 126 क्वेश्चन दिए थे कि वो भी हमें रेडी करके जैसे सडनली कोई हमें क्वेश्चन करता है तो हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑडियंस में कैसे चलेंगे, एज़ अ स्पीकर हम कैसे बोलेंगे। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे मेंटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वहाँ पे जो मेंटर आए थे वो शाहरुख खान सर को, दीपिका पादुकोण जी को, ऐसे लोगों को, ऐसी सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते थे। तो मतलब इतने अच्छे मेंटर के पास से हमें सीखना भी एक बहुत
अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब आखिर में मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दे दें जो भी महिलाएँ आपको देख रही हैं, ताकि उन्हें भी एक प्रेरणा मिले कि जब कुछ भी हासिल करने का, कुछ भी सपना देखने का कोई दायरा नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आज की महिलाओं के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि कभी निराश ना हो। ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं और मैं मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि आज की महिलाएं बहुत अपडेट हैं, अपने बच्चों को संभालती है, अपने बिजनेस को संभालती है, अपने फैमिली को संभालती है। तो अपने आप को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो अपने सपने हैं, जो कहीं न कहीं सप्रेस हो चुके हैं, उनको जगाओ और अपने आप को उठाओ और जो आपके ड्रीम है उसको फुलफ़िल करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मंज़िल आपके साथ ही है। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी कि जब एक महिला कुछ सीखती है तो वो पूरे परिवार को सिखाती है। शायद इसीलिए ज़रूरी है कि महिलाओं को ये भी सिखाएँ कि वो जो सपने देखती हैं उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी-जान से कोशिश करें। हार का सामना तो हम सभी को करना पड़ता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हार भी रहे हैं तो उससे कुछ सीख रहे हैं। यही मैसेज हम वीएनएम टीवी के द्वारा हर बार आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रतिभा के सेगमेंट में आप ही के आसपास की ऐसी महिलाओं से रूबरू कराना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी इसी जुनून की वजह से कुछ कर दिखा रही हैं, ताकि आपको प्रेरणा मिले कि इस दुनिया में आप आसपास अगर नजर घुमाएंगे तो आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मोटिवेट कर रहे हो। हम हमेशा एक आइडल की तरफ भागते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स और बड़े अचीवमेंट्स, इन सभी को सराहना हम सभी का काम है। बस यही उद्देश्य है वीएनएम टीवी का। और आज के प्रतिभा सेगमेंट में हमने आपको मिलाया उन्नति देसाई से। इनकी कहानी आपसे रूबरू कराई। उम्मीद करते हैं कि इनकी कहानी से आप इंस्पायर हुए हों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह फिर लौटेंगे अगले सोमवार प्रतिभा में एक और कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।